अगर यहाँ से कोई चीज़ ठान लेंगे, चाहे वो मोटापा हो या दुनिया का कोई भी कार्य हो, अगर यहाँ से आप जिस दिन आपके यहाँ क्लियर हो गया कि बस हमें इस चीज़ का त्याग करना है। आज बहुत से हमारे युवा भाई नशा, गुटखा, पान, या पान तो छोड़ दीजिए, पान का नाम मत लीजिए, क्योंकि पान नहीं के बराबर लोग खा रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं। लेकिन गुटखा, जो जितनी भी सड़ी गली सुपारी है, उसका यूज गुटखे में ही होता है। गुटखा, तंबाकू, किसी भी तरीके से आप लोग उसका सेवन कर रहे हैं, या बहुत बहुत से लोग मदिरा के चक्कर में पड़ गए हैं, उसके चक्रव्यूह में फंस गए हैं, उससे भी नहीं निकल पा रहे हैं बाहर। मित्रों, चाहे जो भी बुरी लत हो, आप जब तक यहाँ से आप नहीं ठानेंगे, जब तक यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, तब तक दुनिया की कोई ताकत उसे छुड़ा नहीं सकती है। जिस भी दिन आपने दिल से चाह लिया और यहाँ से संकल्प ले लिया कि बस आज से इसका त्याग करना है, आज से ही इसको छोड़ देना है, तो आपको कोई खिला नहीं सकता, कोई पिला नहीं सकता। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से, अगर ठान लेंगे आप दिल से कि मोटापा को हम अपने पास रहने नहीं देंगे, अपने शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है उसे हम हटा के छोड़ेंगे, तो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप रेगुलर अभ्यास करते रहिए, एक दिन जरूर होगा। यह हमारा चैलेंज है। आप लोग लगातार रेगुलरिटी बना के करते रहिए। आप लोगों को रिजल्ट पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन पहले दिन दिखेगा नहीं, क्योंकि इतने दिनों की फैक्ट इकट्ठा हुए हैं, इकट्ठा होने में भी समय लगा है, तो उसे एक दिन में नहीं हटाया जा सकता है। चलिए, लेकिन अगर दिल से ठान लेंगे, माइंड से ठान लेंगे, तो एक दिन जरूर वह हट कर रहेगा और आप ट्रिम स्लिम शरीर को बनाने में कामयाब रहेंगे। आप जैसा चाहेंगे वैसे ही, उस तरह से आपका शरीर मजबूत और स्ट्रांग रहेगा। चलिए, कुछ अभ्यास इंटरनल के लिए कर लें। प्राणायाम अंदर के अंगों को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है प्राणायाम। इससे माइंड शांत रहता है, स्ट्रेस गायब हो जाता है, दुनिया की सारी टेंशन खत्म। चलिए, बाह्य प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले इसे फेफड़े में सांस भरनी है, फिर छोड़ना है, आराम से करना है। शुरुआत में धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। चलिए, इसके बाद हम कपालभाति करते हैं, जिसमें झटके से श्वास को बाहर फेंकने का प्रयास करना है, लेने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। चलिए, कैसे? इससे पेट के जितने भी रोग हैं 100% उनसे छुटकारा तो आप पाएंगे ही, साथ ही साथ आपके फैक्ट भी गायब हो जाएंगे। चलिए, करते रहिए लगातार। आप लोग तो सुनते रह जाते हैं, सुनने से लाभ नहीं मिलेगा आप लोगों को, लेकिन मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, करते रहिए। आप अपने लिए खुद मोटिवेशन है, आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप ठान लेंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको स्वस्थ होने से, मोटापा कम करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। बस थोड़ा खान पान पे ध्यान दीजिए और अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दीजिए। बस इतना ही तो करना है। बस अपने लिए थोड़ा टाइम, जैसे डेली नहीं निकल पाता है,
तो 10 मिनट 5 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं। तो कम से कम वीकली एक कसम खा लीजिए वीकली कि हम सप्ताह में 1 दिन तो छुट्टी मिलती है, चाहे आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या अपना खुद का काम कर रहे हैं, तब भी सप्ताह में 1 दिन टाइम निकालिए और 1 दिन कम से कम आधे घंटे 1 घंटे लग के अपने खुद के लिए मेहनत करिए, खुद पर काम करिए। दुनिया के लिए तो आप बहुत काम कर चुके हैं और हर दिन करते हैं, जब तक सांस रहेगी तब तक करते रहेंगे। लेकिन खुद के लिए सोचिए मित्रों, दिल से अपने लिए कब टाइम निकाले थे आप? खुद के लिए थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सा शांत बैठ कर सोचिए, खुद के लिए क्या कर रहे हैं? जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी पैसा कमा रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, सब कुछ अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, सबके लिए कर रहे हैं। अपने लिए क्या कर रहे हैं? अपने लिए सिर्फ जो समय निकाल लेंगे, जो अपने शरीर को फिट रखने के लिए कर लेंगे, वही अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है। और अगर खुद पे ध्यान नहीं देंगे तो शरीर शिथिल होगा, बीमार होगा, फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, दवा खाना पड़ेगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे अच्छा स्टार्टिंग में करते रहिए, लगातार अपने लिए समय निकालते रहिए। प्रसन्न भाव से। कुछ लोगों को यहाँ दिक्कत होने लगी होगी, कुछ लोगों के पैर थक गए होंगे, लेकिन रुकना नहीं है, करते रहिए। अच्छा चलिए, पैरों को खोल लीजिए, काफ़ी टाइम हो गया। पैरों को खोल लीजिए, सीधा फैला लीजिए, रिलैक्स अवस्था में थोड़ा सा पैरों को मूवमेंट करवा लीजिए। हाथ को ऐसे रख लीजिए, क्योंकि लगातार एक पोजीशन में बैठे रहने से पैर बेचारे भी थक जाते हैं दबे दबे। थोड़ा सा रिलैक्स करवा दीजिए ऐसे हिप जॉइंट्स तक। इस क्रिया से देखिए पूरे कहाँ तक असर जा रहा है, पूरे हिप जॉइंट तक इसका असर जा रहा है। फिर ऐसे कर लीजिए, इससे मसल की भी मालिश हो जाएगी। देखिए कितना आराम मिल रहा है। चलिए इस बार जो पैर ऊपर था उसको नीचे कर लीजिए, जो आपने पहली बार ऊपर रखा था उसको नीचे कर लीजिए, जो नीचे था उसको ऊपर कर लीजिए। चलिए बैठ जाइए। दोनों पैर नहीं रखवा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक पैर को रख लीजिए आराम से, इसी मुद्रा में बैठ जाइए। अभी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं वायु प्राणायाम में बस हथेलियों को ऐसे रख लेना है, किसी मुद्रा में बैठ जाइए और सांसों को पेट से पूरा खाली कर लीजिए। से पूरी सांस छोड़िए, देखिए पेट खाली हो गया। इसके बाद हाथों को ऐसे पोजीशन में रख लीजिए, कोशिश करिए पेट को ढीला छोड़िए अंदर से। देखिए हम फिर से बता रहे हैं आप लोगों को करके। मित्रों कोशिश करते रहिए, एक दिन जरूर होने लगेगा सभी से। इससे आपकी आँख, आपकी लीवर सबको मसाज हो जाती है। अगर आपका पेट ठीक रहेगा तो पूरा शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। कब्ज, गैस, जितनी भी तरह की बीमारियां हैं सबका जनक पेट ही है। पेट से ही सारे रोग होते हैं। अगर आप अपने पेट को बस कुछ नहीं करना है, बस सुबह सुबह हिला लीजिए ऐसे, क्या लग रहा है? कुछ नहीं, ठीक है। चलिए पैरों को रिलीज कर लीजिए,
सहज रूप से एक ही पैर रख लीजिए। इसमें आप लोगों को आराम मिलता होगा। चलिए अनुलोम विलोम करते हैं। करते रहिए, आप लोग करते रहिए। इस आसन से आप लोगों के सभी नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं। जितने भी ब्लॉक्स, जितने भी क्लॉटिंग फैट में रहेगी, खून में रहेगी, इससे ऑक्सीजन शरीर को तेजी से मिलता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी से तमाम तरह के रोग होते हैं। सारे रोग आपके ठीक होंगे, लेकिन लगातार करते रहिए। 2 मिनट स्टार्टिंग में 1 मिनट से स्टार्ट करिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आधे आधे घंटे। अगर असाध्य रोग हो गया है आपके अंदर तो आधे आधे घंटे आप करते रहिए। देखेंगे कुछ ही दिनों में रिजल्ट आपको सामने मिलने लगेगा और आपके रोग धीरे धीरे सब गायब होने लगेंगे। चलिए करते रहिए। चलिए आंखों को बंद रहने दे दीजिए। हथेलियों को गर्म करिए, आपस में रब करिए। चलिए गर्म हो गया है, हाथों को लगा लीजिए आंखों में। ऐसे चेहरे की मसाज भी कर लीजिए। आपकी त्वचा एकदम खिली रहेगी, त्वचा एकदम खिली खिली रहेगी, एकदम आपकी चमकदार त्वचा, आप यंग बने रहेंगे लंबे समय तक। चलिए इसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राणायामों के क्रम में चलिए अंगूठे से पहले सुन लीजिए। अंगूठे से कानों को बंद करना है, पहले अंगुली माथे पे, शेष अंगुली आंखों पर, अंगूठे से कान बंद करना है। मुख बंद करके 3 बार भौरे की तरह ओम का उच्चारण करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कोई आएगा नहीं। आंखें बंद रहने दीजिए, हाथों को रब करिए। छोड़ दे, होगा अकेला वाले, छोड़ दे। चलिए लास्ट में हम लोग करते हैं उद्गीत प्राणायाम।
चलिए, जितनी भी बार आप हथेलियों को रब करके आंखों में लगा रहे हैं, आप अपने आंखों से चश्मा हटा रहे हैं, अपने आंखों की रोशनी को फिट कर रहे हैं। आंखों की सेहत फिट रहेगी, आंखों में ऊर्जा आएगी, आंख के जितने भी रोग हैं सभी दूर होंगे, बशर्ते आप रेगुलर फॉलो करते रहिए। मित्रों, लास्ट में एक आसन करेंगे। शरीर जब स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तो लास्ट में एक आसन हम करेंगे, शीर्षासन। इसके बाद समापन करेंगे। मित्रों, मेरा नाम तो जानते होंगे, मैं हूं मुकेश मौर्य। आप लोग वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। आप लोग सीखते रहिए और अपने आप को स्वस्थ बनाते रहिए। सभी को स्वस्थ बनाना, यही मिशन है, यही संकल्प है हमारा। आप लोग हमारे संकल्प से जुड़िए, अपने आप को सेहतमंद बनाइए, स्वस्थ रखिए। मित्रों, लास्ट अभ्यास करके आज के दैनिक योग क्रम को समापन की ओर बढ़ाते हैं। बहुत ही सहज है, बहुत ही आसान है, बहुत ही प्रभावी है यह आसन। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोगों का। मिलते हैं फिर ऐसी ही वीडियो में अगले दिन। तब तक ले सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, पूरा दिन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। कुछ एनर्जी मिली आप लोगों को, रिलैक्स भी मिला होगा और इस पे भी असर जरूर पड़ेगा। चलिए, हम लोग प्राणायाम की ओर बढ़ रहे हैं। अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल मसल्स को, अंदर जो लीवर, किडनी, फेफड़े, उनको थोड़ा सा उनकी एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, क्योंकि आप बाहर से तो स्ट्रांग हैं। जिस तरह से बाहर से शरीर मजबूत बना रहे हैं, उसी तरह अंदर से भी शरीर को स्ट्रांग बनाना है।